चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं बड़ पूजनी अमावस्या की व्रत कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँक भर दी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वह राजा अश्वपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुन राजा अश्वपति उदास हो गए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह दी, पर सावित्री नहीं मानी। विवाह करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास करना शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान के एक पेड़ की छांव में सो गया। वहां सांप काटने लगिया और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहां सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति की गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकलने लगे। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और प्रति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बातें सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहां पति वहीं पत्नी कहते हुए पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त कराइए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने सत्पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े।